हेलो फ्रेंड्स, अगर ब्लिंकिट में कोई पार्ट टाइम के लिए डिलीवरी पार्टनर बनता है तो वो एक मंथ में या एक वीक में या एक दिन में या 5 से 6 घंटे काम करके ब्लिंकिट में पार्ट टाइम डिलीवरी करके कितनी अर्निंग कर लेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक फ्रेंड की, जो कि ब्लिंकिट में पार्ट टाइम डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करता है, उसकी अर्निंग दिखाने वाला हूं। इसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आप ब्लिंकिट में शाम के टाइम 5 से 6 घंटे के लिए पार्ट टाइम में डिलीवरी पार्टनर बनते हैं तो आप एक दिन में या आप एक वीक में या आप एक मंथ में कितनी अर्निंग कर सकते हो, या कितना आपका पे आउट बन जाएगा, या कितनी आपकी सैलरी बन जाएगी। तो ये सारे डाउट, सारे कंफ्यूजिंग आपके इस एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। तो इसके लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले यहां से आप देख सकते हो कि जो ये पे आउट रहने वाला है, ये पे आउट है 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर के बीच का। यहां पे मैं आपको दिखा दूं कि जो अर्निंग हुई है पूरे वीक में, मतलब पूरे 7 दिन में जो अर्निंग हुई है, वो अर्निंग हुई है 5,921 रुपए। मतलब कि पूरे 7 दिन में अर्निंग हुई है 5,921 रुपए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पर आवर की, मतलब एक घंटे की एवरेज कितनी निकल के आती है। वो एवरेज है, आपके सामने देख सकते हो, यहाँ पे 138 रुपए। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई ऑर्डर की डिलीवरी जो की है, उसने कितने ऑर्डर डिलीवरी किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 128 ऑर्डर की डिलीवरी की है, जब जाके यहाँ पे ये पे आउट बना है। इसके बाद यहाँ पे बता दूं कि भाई लॉगिन हावर कितने दिए होंगे, मतलब कितने घंटे पर डे काम किया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे वीक यहाँ पे 42 घंटे काम किया है। तो आप इस 42 को 7 से डिवाइड कर लेना, 5.5 से 6 के समथिंग एवरेज निकल जाएगी। मतलब कि 5.5 या 6 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा, जब जाके आपकी अर्निंग इतनी होगी। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि जो 6 अक्टूबर था, 6 अक्टूबर को 772 रुपए काम हुआ था। मतलब कि 6 घंटे में 772 का एवरेज निकाल सकते हो। इसके बाद 7 तारीख को 821 रुपए का काम हुआ था, वो भी 5.5 6 घंटे के समथिंग काम किया था। इसके बाद 8 तारीख को 913 रुपए की अर्निंग हुई थी, ये भी वही 6 घंटे के समथिंग अर्निंग मतलब टाइम रहा है। इसके बाद 9 तारीख को, यहाँ पे 9 अक्टूबर को 855 रुपए का काम हुआ था। और इसके बाद 10 अक्टूबर को 975, मतलब यहाँ पे इसने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया होगा, मतलब यहाँ पे इसने 6.5 घंटे समथिंग दिया होगा। इसके बाद 11 तारीख को 650 रुपए काम हुआ था। तो यहाँ पे आप देख के पता लगा सकते हो कि यहाँ पे इसने 5 साढ़े 5 घंटे दिए होंगे। इसके बाद यहाँ पे 12 तारीख की बात कर लेते हैं, 12 अक्टूबर को 931 रुपए की अर्निंग हुई है। इसका मतलब इसने 6.5 7 घंटे के समथिंग दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इससे अगले वाले वीक की। ये तो होगी एक वीक की अर्निंग, मतलब 7 दिन में आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई 7 दिन में आप 5 से 6 हजार रुपए आराम से अर्न कर सकते हो, क्योंकि 5,921 रुपए का ये पे आउट रहा है 7 दिन का। तो इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई अगर 7 दिन आप काम करते हो 6 घंटे के समथिंग डेली, तो यहाँ पे एवरेज निकल जाती है आपके 5 से 6 हजार के बीच में। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें आपका पेट्रोल कितना लग जाएगा, मतलब पेट्रोल कितना लगा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पेट्रोल की एवरेज निकल जाती है पर डे 150 रुपए पर डे पेट्रोल लगता है। तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई 150 रुपए के हिसाब से आप 7 से मतलब यहाँ पे गुणा कर लेना कि भाई कितना रुपए बन के आता है। तो समथिंग ये मान सकते हो कि आप मान सकते हो कि भाई 1500 से, मतलब मैक्सिमम मान सकते हो 1500 समथिंग आपका पेट्रोल लग जाएगा, अगर आप पर डे 6 घंटे काम करते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं इससे अगले वाले वीक में। तो यहाँ पे अगला वाला वीक है 13 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर के बीच का। तो यहाँ पे जो अर्निंग हुई है वो हुई है 6,898 रुपए। अब आप बोलोगे इतनी अर्निंग कैसे हो रही है। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि अक्टूबर के टाइम फेस्टिवल बहुत ज्यादा थे, मतलब त्योहार वगैरह बहुत ज्यादा थे। तो त्योहार के टाइम में आपको पता है कि बोनस वगैरह इंसेंटिव वगैरह बहुत ज्यादा मिलता रहता है, इसलिए इतनी अर्निंग हो रही है। नहीं तो पार्ट टाइम में आप ये मान सकते हो कि 4,000 से 6,000 के बीच में अर्निंग होती है, अगर आप 7 दिन काम करते हो तो। कभी आप सोचो कि यहाँ पे भाई 6,898 दिखा रहा है, मतलब 7,000 के समथिंग अर्निंग दिखा रहा है, तो हमारी इतनी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं त्योहार की वजह से इतनी अर्निंग हुई है, नहीं तो इतनी पार्ट टाइम अर्निंग नहीं होती है। पार्ट टाइम में जो बेसिकली राउंड फिगर में अर्निंग चलती रहती है, मतलब कि पूरे साल जो अर्निंग चलती है वो चलती है 4,000 से 6,000 के बीच में। ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि 13 अक्टूबर को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 741 रुपए की। इसके बाद 14 अक्टूबर को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 838 रुपए की। इसके बाद 15 अक्टूबर को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 844 रुपए की। इसके बाद यहाँ पे 16 अक्टूबर को अर्निंग हुई थी 1152 रुपए की। तो यहाँ पे आपको अर्निंग को देख के आइडिया लग रहा होगा यहाँ पे इंसेंटिव बहुत ज्यादा मिला होगा। इसके बाद 17 तारीख को यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको कि 1054 की, ये भी इंसेंटिव है, इतना पे आउट दिख रहा है आपको। और 18 तारीख को 816 रुपए, ये भी इंसेंटिव, मतलब इसमें थोड़ा यहाँ पे कम काम किया होगा तो इंसेंटिव कम मिला होगा। और 19 तारीख को यहाँ पे देख सकते हैं कि 1420, मतलब यहाँ पे इसने फुल डे काम किया होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 13 से 19 अक्टूबर के बीच में जो काम हुआ था वो हुआ था 51 घंटे काम करके और 106 ऑर्डर की डिलीवरी करके। तो एवरेज निकल के आती है 134 रुपए घंटे। ये त्योहार की वजह से निकल के आती है, नहीं तो एवरेज रहती है, मतलब कि मान सकते हो 190 से लेके 110 के बीच की एवरेज निकल के आती है पर डे। ठीक है, मतलब पर हावर 190 रुपए से 110 के बीच की एवरेज रहती है। ठीक है, तो पे आउट हो गया यहाँ पे 6,898 रुपए। ये त्योहार की वजह से हो, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद इससे अगले वाले वीक की बात कर लेते हैं और उसके बाद पूरे मंथ का भी काउंट करेंगे, पूरे मंथ में कितनी अर्निंग हुई है पार्ट टाइम में डिलीवरी करके। और यहाँ पे बाकी अगर आपको डाउट हो रहा है कि पार्ट टाइम की अर्निंग नहीं है, तो यहाँ पे जो घंटे दिखा रहा हूं मैं, जो ये घंटे हैं जैसे 51 घंटे, तो इसको आप डिवाइड कर लेना 7 से, कि 7 दिन में अगर 51 घंटे काम करेंगे तो कितना घंटे पर डे निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इससे नेक्स्ट वीक की, जो कि था 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच का। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक छुट्टी रही है 26, यहाँ देख सकते हो 26 अक्टूबर की छुट्टी की थी फ्रेंड ने। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि 20 तारीख को जो काम हुआ था 2215 रुपए का, ये हुआ था त्योहार की वजह से, मतलब जो फेस्टिवल वगैरह थे उनकी वजह से इतनी अर्निंग हुई है, बेसिकली इतनी अर्निंग नहीं होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 975 रुपए, ये भी थोड़ा त्योहार की वजह से इंसेंटिव लगा हुआ था। और यहाँ पे 22 तारीख को जो अर्निंग हुई है वो हुई है 1061 रुपए की। और इसके बाद बात कर लेते हैं 23 अक्टूबर की। 23 अक्टूबर को अर्निंग हुई थी 991 रुपए। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि 24 की, तो 24 को जो अर्निंग हुई थी 1070 रुपए की। और जो 25 को अर्निंग हुई थी 997 रुपए की। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि जो ये अर्निंग हो रही है त्योहार वगैरह फेस्टिवल वगैरह के इस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव दे सकते हो आप नीचे। यहाँ पे मैं इंसेंटिव दिखा दूं आपको, इंसेंटिव 3278 रुपए हुआ है। मतलब कि ये मान सकते हो जितनी अर्निंग होती है पार्ट टाइम वालों की उतना तो यहाँ पे इंसेंटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना इंसेंटिव मिला हुआ है, ये त्योहारों की वजह से मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे अर्निंग आपको ज्यादा नजर आ रही है। बेसिकली आपको अर्निंग रहेगी 4,000 से 6,000 के बीच में अर्निंग निकल के आती है। ठीक है, चाहे वो आपकी 4500 हो, चाहे आपकी 5,000 हो, चाहे 5500 हो, चाहे 6,000 रुपये, इतनी अर्निंग हो जाती है पार्ट टाइम आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे 51 घंटे काम किया था, जिसकी वजह से जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 7,313 रुपए। इसके बाद बात करते हैं इससे अगले वाले वीक की, मतलब 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच का पे आउट तो ये हो गया। इससे नेक्स्ट वाले वीक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक रहा था, जो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि नेक्स्ट वाले वीक में, मतलब नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। तो इससे मतलब कि पूरे मंथ की बात कर रहे हैं अपन, तो इसको इस मंथ में स्टार्टिंग से बात करते हैं एक बार कि अक्टूबर की। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो अक्टूबर की बात कर लेते हैं, अक्टूबर में यहाँ पे 4 वीक की बात कर रहे हैं अपन, मतलब तो देख सकते हो कि 4 वीक में एक तो ये रहा 29 सितंबर से यहाँ पे 5 अक्टूबर के बीच की। तो यहाँ पे अर्निंग देख सकते हो आप 3,803 रुपए अर्निंग है, जो कि 2 दिन काम नहीं किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो मतलब 5 दिन की जो अर्निंग हुई है वो हुई है 3,803 रुपए। ठीक है, मतलब 4,000 के समथिंग मान सकते हो, 4,000 रुपए हो गए 7 दिन के। ठीक है, इसके बाद अगले वीक में बात कर लेते हैं, यहाँ पे दोबारा से आते हैं अपन। जो 6 से अगले वीक में था कि 6,000 रुपए, तो ठीक है 6,000 ये हो गया और 4,000 वो हो गया, तो ये हो गया 6,010। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं अगले वीक की, यहाँ पे हो गया 7, 10 और 7 17 हो गया यहाँ पे, मतलब 13 अक्टूबर से 19 के 7 हुआ था, तो 10 7 17,000। और 17,000 में फिर दोबारा से आप जोड़ोगे 7,313। ठीक है, तो 17 और 7 ये हो गया 24 के समथिंग। ठीक है, तो ये हुआ था त्योहार की वजह से, 24 के समथिंग त्योहार की वजह से हुआ था। वैसे बेसिकली जो अर्निंग रहती है पार्ट टाइम की वो रहती है 16,000 से लेके आप ये मान सकते हो कि 18,000 के समथिंग बीच में अर्निंग निकल के आती है। मतलब 15 से 18 मान सकते हो आप, थोड़े और भी कम कर सकते हैं, 15 से 18,000। ठीक है, कभी आप सोचो भाई ये पार्ट टाइम में भाई ने इतनी अर्निंग बताई, इतनी अर्निंग हमारी क्यों नहीं हो रही है, तो 15,000 से और 18,000 के बीच में आपके पार्ट टाइम में अर्निंग हो जाएगी, अगर ब्लिंकिट में आप डिलीवरी पार्टनर बन के काम करते हो तो। और उसमें आपको मैं बता दूं कि डेली आपको 5 से 6 घंटे लॉग इन टाइम देना पड़ेगा। मतलब कि शाम को 5 बजे आओगे, 5 बजे से 10 बजे तक करो, या 6 से 12 बजे तक करो, इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा शाम को। तो आपकी इतनी अर्निंग हो जाएगी, मतलब कि 4,000 से 6,000 के बीच में अर्निंग हो जाएगी। और 4,000 से 6,000 के बीच में जो अर्निंग होगी उसमें आप ये मान सकते हो कि आपका 1,000 से लेके 1,500 के बीच में आपका पेट्रोल लग जाएगा।
तो पेट्रोल हटाने के बाद आप देख लेना कितनी आपकी अर्निंग बचती है। फिर भी आपको इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर हेडेड सारी वीडियो अपने चैनल पे मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।